भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर्यंत 16 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के संबंध में बहुत से लोगों के प्रश्न थे, शंकाएं थी, जिनका इस वीडियो में समाधान करने की कोशिश करूंगा। व्रत का आरंभ कब होना चाहिए, कब इसका समापन किया जाना चाहिए, जो लोग 16 दिन का व्रत नहीं कर पाए उन्हें क्या करना चाहिए, इस व्रत के पूजा की विधि क्या है, आधा व्रत पितृपक्ष में पड़ता है तो क्या पितृपक्ष में व्रत किया जा सकता है, देव पूजा की जा सकती है, इसका उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देने की क्या विधि है, ये बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं, जिनका इस वीडियो में निराकरण करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें और अपने परिचितों को शेयर करना न भूलें। 16 दिवसीय महालक्ष्मी का यह व्रत सोरहिया व्रत, सोलहिया व्रत आदि नामों से जाना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत प्रारंभ होता है और इसका समापन आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी के चंद्रोदय के दर्शन पूजन के साथ समाप्त हो जाता है। इस वर्ष यह व्रत कब पड़ रहा है, आइए सबसे पहले हम यह जान लें, फिर आपकी शंकाओं का उत्तर जानेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष, दिन शुक्रवार, तिथि सप्तमी उपरांत अष्टमी, तारीख 22 सितंबर 2023 को इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है तो भगवती ज्येष्ठा देवी की पूजा करनी चाहिए। इसी दिन राधाष्टमी है तो भगवती राधा की पूजा आराधना भी की जाएगी। इसी दिन से भगवती महालक्ष्मी के 16 दिन चलने वाले व्रत का प्रारंभ भी होगा। काशी वाराणसी में स्थित लक्ष्मी कुंड पर प्रसिद्ध मेला लगता है। लोग इस कुंड में स्नान करके यहीं पर मंदिर में भगवती महालक्ष्मी का दर्शन पूजन करते हैं। इस व्रत में सायंकाल एक अन्न का भक्षण कर सकते हैं। इस व्रत के मध्य में यदि आपका अन्य कोई व्रत पड़ रहा है तो आपको उस व्रत को भी नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। यह व्रत अष्टमी तिथि की चंद्रमा से प्रारंभ होकर अष्टमी तिथि की चंद्रमा का उदय हो जाने पर पूजा अर्घ्य देकर समाप्त किया जाता है। कहा गया है कि लक्ष्मी व्रतम चाभ्युदितम शशांके, अर्थात जिस दिन अष्टमी तिथि में चंद्रोदय हो उसी दिन इस व्रत का समापन करना चाहिए और जिस दिन अष्टमी की चंद्रमा हो उसी दिन इसका प्रारंभ भी किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष शुक्रवार, सप्तमी उपरांत अष्टमी, दिनांक 6 अक्टूबर को रात्रि में 11:08 पर अष्टमी तिथि की चंद्रमा का उदय हो रहा है। इसी समय चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देकर पारण कर लेना चाहिए। इसी दिन जीवत पुत्रिका का भी व्रत किया जाएगा, तो जो लोग इस व्रत को भी करते हैं वह पारण 7 अक्टूबर को दिन में 10:21 के बाद करेंगे। व्रत के पूजा विधान में भगवती लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ चंद्रमा की पूजा, अर्घ्य दान आदि करना चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन चंद्रमा को अर्घ्य दें अथवा समापन वाले दिन तो अवश्य ही अर्घ्य देना चाहिए। दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम, इस मंत्र से चंद्रमा की पूजा तथा अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। शंख से अथवा चांदी के पात्र से जल अथवा दूध के द्वारा अक्षत पुष्प चंदन उसमें भरकर अर्घ्य देना चाहिए। यह व्रत 16 दिनों का होता है, तो जो लोग 16 दिवस व्रत को नहीं कर सकते उन्हें प्रथम दिवस, अष्टम दिवस और 16वें दिन अर्थात 3 दिन का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग 3 दिन भी व्रत नहीं कर सकते उन्हें प्रथम अथवा अंतिम दिन इस व्रत को कर लेना चाहिए। प्रथम दिन से आप भगवती महालक्ष्मी की स्थापना घर में कर सकते हैं। उसी कलश पर चांदी की चंद्रमा भी स्थापित कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं।
चंद्र दर्शन न होने की स्थिति में आप वहीं स्थापित चंद्रमा का दर्शन करके वहीं अर्घ्य भी दे सकते हैं। इस व्रत में एक कलश पर भगवती के 16 रूपों की स्थापना कर सकते हैं अथवा 16 अलग अलग कलश रखकर प्रत्येक में एक एक पृथक पृथक लक्ष्मी की स्थापना पूजा कर सकते हैं। अब हम भगवती के उन 16 नामों के विषय में जानेंगे जिनकी स्थापना पूजा करनी चाहिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम धान्य लक्ष्मी नमः, ओम मेधा लक्ष्मी नमः, ओम गज लक्ष्मी नमः, ओम धैर्य लक्ष्मी नमः, ओम जय लक्ष्मी नमः, ओम भाग्य लक्ष्मी नमः, ओम कीर्ति लक्ष्मी नमः, ओम आरोग्य लक्ष्मी नमः, ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः, ओम सौंदर्य लक्ष्मी नमः, ओम साम्राज्य लक्ष्मी नमः, ओम मंगल लक्ष्मी नमः। भगवती का इन 16 नामों से आवाहन स्थापन पूजन करना चाहिए। भगवती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 घी की बत्ती के बने हुए दीपक से आरती, 16 गांठ हल्दी, 16 कमलगट्टा, 16 गांठ का धागा, 16 सुहाग सामग्री, 16 करंज, 16 कमल के पुष्प, 16 लौंग, इलायची, तांबूल, 16 दूर्वा आदि चढ़ाकर विशेष पूजा करनी चाहिए। चढ़ी हुई सामग्री को आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। 16 सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन, 16 ब्राह्मणों को भोजन, अन्नदान आदि करना चाहिए। नया सूप, चंदन, तालपत्र, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि भगवती को अर्पण करना चाहिए। चढ़े हुए कमलगट्टे, करंज, सुपारी आदि को थैली में भरकर आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। प्रसाद को बंधु बांधवों में बांट सकते हैं। 16 गांठ के धागे को गले या दाहिने हाथ में बांध सकते हैं। भगवती के बताए गए 16 नामों से आप घी, गुग्गुल, पायस आदि से हवन भी कर सकते हैं। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इन 16 दिनों में आप श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। भगवती ललिता सहस्त्र नाम का पाठ तथा उन्हीं के नामों से कमल पुष्प, सौभाग्य द्रव्य, मेवा या कुमकुम के द्वारा सहस्रार्चन भी कर सकते हैं। श्री सूक्त के द्वारा समस्त फलों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक मंत्र अचूक हैं। श्री सूक्त के किस मंत्र के हवन से कौन सी वस्तु प्राप्त होती है, इसके संबंध में हमने एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। भगवती के उद्यापन के समय भी सभी देवताओं का आवाहन पूजन करना चाहिए। भद्रपीठ, ग्रहपीठ, रुद्रपीठ आदि की पूजा, 16 की संख्या में ब्राह्मणों की पूजा, भोजन, वस्त्रदान, 16 सौभाग्यवती महिलाओं को आभूषण, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। आप व्रत के प्रारंभ में 16 गांठ का धागा बांध सकते हैं, कहीं कहीं 16वें दिन बांधते हैं। साथ में 108 की संख्या में दोनों हाथों में दूर्वा लेकर कोपर में जल भरकर अर्घ्य प्रदान करते हैं। आपको अपने यहाँ होने वाली विधि लोकाचार का पालन करना चाहिए। व्रत को ब्रह्मचर्य पूर्वक धारण करना चाहिए। दिन में सोना, झूठ बोलना, चोरी, चुगली आदि से बचना चाहिए। पवित्रता धारण करना चाहिए। घर की रसोई को पवित्र रखें। लहसुन, प्याज, मादक द्रव्य, मांसाहार आदि को रसोई में न बनाएं। रसोई में जो सात्विक प्रसाद बने उसे भगवती को भी अर्पण करना चाहिए। हलवा, पूड़ी, खीर, तरह तरह के पकवान बनाकर प्रतिदिन भगवती को भोग लगाना चाहिए। ऋतुकाल में मिलने वाले फलों, पुष्पों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष में देव पूजा करने के लिए कहीं मना नहीं किया गया है। इसमें पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं, साथ ही इस व्रत को भी करते हैं। व्रत के बीच में यदि कोई अशौच या शुद्धि होने पर व्रत को सुचारू रूप से करें, पूजा का कार्य न करें। यदि अशुद्धि है तो पूजा पति, पुत्र, आचार्य, ब्राह्मण द्वारा कराएं। सुबह तथा सायंकाल दोनों समय पूजा करें। सायंकाल घर के दरवाजे पर घी का दीपक जलाएं। तुलसी में जलदान, दीपदान करें। शाम को आरती करें। कहीं कहीं इसमें गजलक्ष्मी, ऐरावत लक्ष्मी की पूजा तथा कथा का श्रवण भी किया जाता है।
आप अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत को अवश्य करें। आशा है बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।